नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानियों की तिजोरी में। आप सबका स्वागत करती हूँ और आज की कहानी में एक भूखा परिवार रोटी के लिए दर दर भटक रहा था। क्या एक पिता अपने बच्चों को भूखा देख पाएगा? कहानी के अंत तक बने रहिए और जानिए कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या करता है उनकी भूख को मिटाने के लिए। 2.5 साल का चिंटू भूख से तड़प कर रो रहा था। माँ, भूख लगी है कहकर बार बार बिमला के आंचल में जाने की कोशिश कर रहा था। बिमला ने उसे आंचल में लेकर दूध से तो लगा लिया, किंतु अंदर कुछ होता तो निकलता ना। उसने भी रोते हुए कहा, माँ, भूख लगी है। बिमला ने बच्चों को रोता देख डब्बे में हाथ टटोलना शुरू किया। डब्बे के तले को टटोलती उंगलियां खाली ही बाहर निकल आई। वहां भी कुछ होता तभी तो मिलता ना। ऐसे ही 8 साल के वैवाहिक जीवन में 4 बच्चे और 5वां गर्भ में लाइन लगी हुई थी बच्चों की। लगातार 7 साल से बच्चों को दूध पिला पिला कर बिमला सूखी टहनी की तरह दिखाई देती थी, जिसमें से कहीं कोई ताजगी नहीं थी। बिमला ने परेशान होकर अपने पति विष्णु से नाराज होते हुए कहा, संयम तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है तुम्हारे अंदर। लाइन से बच्चे पैदा करते जा रहे हो। मेरा शरीर तो तुमने तोड़कर ही रख दिया है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। आजकल काम धंधा कुछ है नहीं, जोड़कर मैंने रखा था। महीनों से चली आ रही इस महामारी में सब खत्म हो गया है। मुझे बार बार गर्भवती कर देते हो। इतनी छुट्टियां लेती हूँ कि कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता। मेरे सारे काम छूट गए हैं। अब तो जान पर बन आई है। मोंटू भी 7 साल का ही तो है। भूख कैसे बर्दाश्त करेगा? हम तुम तो कर सकते हैं, लेकिन हम भी कितने दिन तक भूखे रहेंगे? कभी कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। जाओ विष्णु, बाहर जाकर काम ढूंढो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। विष्णु अपनी पत्नी की सच्चाई से भरी बातें चुपचाप सुनता रहा और फिर उठकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। काम की तलाश में इधर उधर भटकता विष्णु जब इमारतों को देखता, सब उजड़े हुए खंडहर की तरह दिखाई दे रही थी। कहीं कोई मजदूर नहीं दिखाई देता। मानो सारी अधूरी इमारतें मानो इसका इंतज़ार कर रही हों कि कब कोई आए और उनकी आधी अधूरी काया को पूरी करेगा। सारे ऑफिसों में ताले लगे हुए थे। गलियां सुनसान थी। बाजार वीरान थे। काम ढूंढे तो कैसे ढूंढे? विष्णु ने हमेशा इमारतों की दीवारों और छतों को बनाने का ही काम किया था। उसके अलावा उसे और किसी भी काम का अनुभव नहीं था। भटकते हुए उसे शाम हो गई। वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट ही रहा था। भूख से बिलबिलाते बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। इतने में विष्णु ने सोचा कि मुझे आज कुछ तो ज़रूर करना होगा और मुझे अपने भूखे और बिलबिलाते बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। वह आवाज़ें उसे बेचैन कर रही थी। तभी एक
बंगले के सामने कुछ रोटियां पड़ी हुई उसे दिखाई दी, शायद कुत्तों के लिए बाहर रखी गई थी। इतने में ही उन रोटियों को देखकर विष्णु उस तरफ लपका। वे रोटी उठाने ही चला था कि वहाँ तभी एक कुत्ता उस तरफ आता हुआ उसे दिखाई दिया। विष्णु ने लपक कर रोटियां अपने हाथों में ले ली और कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाता हुआ इस उम्मीद में खड़ा हो गया कि उसे कुछ तो जरूर मिलेगा। इतने में ही उन रोटियों में से कुछ रोटियां विष्णु ने उस कुत्ते को खिला दी। विष्णु भूख के एहसास को अच्छी तरह से जानता था। इंसान हो या जानवर, भूख का एहसास सबके लिए एक जैसा ही होता है। उसने देखा 6 रोटियां हैं। उसने अपने हिस्से की एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने भी उस एक रोटी को मुंह में उठाकर वहां से भाग गया और उस रोटी का आनंद लिया। तभी वे खुश होकर रोटी लेकर भागता हुआ एक खंडहर वहां पहुंचा। दूर खड़ा होकर वे रोटी खा रहा था और विष्णु उसे देखकर खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। अपने पूरे जीवन में इस तरह सड़क से रोटियां उसने पहली बार उठाई थी। इसलिए उठाई हुई रोटियां, उन रोटियों को देखकर विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और उन रोटियों को लेकर उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि आज उसने कुछ भूखे कुत्तों का हक छीन लिया है, परंतु मरता क्या ना करता। विष्णु धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। इतने में विष्णु के घर पहुंचते ही बिमला ने पूछा, क्या हुआ जी? कहीं कोई काम धंधे का जुगाड़ हुआ है क्या? नहीं बिमला, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। सारी इमारतें खाली खंडहर की तरह पड़ी हैं। उन्हें देखकर यूं लग रहा था मानो वह मुझे बुला रही थी। कहते हुए विष्णु ने अपनी हाथ की रोटियां बिमला को दी। रोटी देते वक्त विष्णु की आंखों में आंसू टपक कर उन रोटियों पर जा गिरे। रोटियां लेते वक्त बिमला ने बिना पूछे ही सब कुछ समझ गई। उसने कुछ भी पूछकर विष्णु को शर्मिंदा नहीं किया। बच्चे रोटियां देखकर खुश हो गए। सब ने एक एक रोटी ले ली, नमक के साथ ही सही। उन रोटियों ने भूखे तन और मन को मानो जैसे कि उन्हें कुछ जन्नत मिल गई हो। फिर भी स्वर्गीय सुख का एहसास करवा दिया। मोंटू छोटा जरूर था, पर अपने माँ बाप की भूख का एहसास उसे भी था। उसने जब देखा कि एक ही रोटी बची है, तब उसने अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर विष्णु को दी। इतने में उसने और रोटियां बच्चों को दी और बच्चों ने खुश होकर उनको खाया। नहीं बेटा, तुम खा लो। बिमला ने अपने पास से आधी रोटी विष्णु को देते हुए कहा, अजी, अनाज के 2 दाने भी पेट को मिल जाएंगे तो हमें जीने का कुछ समय और मिल जाएगा। लो, खा लो। और इसमें विमला विष्णु को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वे जानती थी कि विष्णु कितना अच्छा इंसान है, मेहनती भी है, पर भगवान की
दी हुई समय की मार के आगे किसका जोर चलता है। इतने में ही विष्णु को कोई गंदी आदत भी नहीं थी। गलती उसकी नहीं थी। गलती उसकी सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी भी परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक बच्चा पैदा करता चला गया। बिमला जानती थी कि विष्णु टूट गया है। अगर पूरा परिवार टूट जाएगा तो वे उसे आत्मबल दे रही थी। उसने अपनी पूरी कमाई और मेहनत उसी में ही वे अपनी हिम्मत बटोर कर विष्णु को विश्वास दिलाया, ये दिन हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे, समय बदलेगा। रोटी इंतज़ार करती इमारतें हंसेंगी और तुम्हें बुलाएंगी ज़रूर। इतने में ही रात को बिस्तर पर जाने के बाद बिमला ने विष्णु से कहा कि भगवान कि तुम अब इतना परेशान मत हो, आज के दिन के लिए हमारा गुजारा हो गया है। और विष्णु देखो, हमारी बाजू वाली पार्वती भाभी के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, काम धंधा तो उनका भी बंद है, फिर भी उन्हें भूखों मरने की नौबत नहीं आई। हमारे तो 4 हैं और 5वां आने की तैयारी में है। विष्णु वे इस दुनिया में आकर भी क्या करेगा, ऐसे ही भूखा मरेगा। अब तो छाती से दूध भी नहीं निकलता, मैं सोच रही हूँ उसे निकलवा ही दूँ। ये क्या कह रही हो भगवान, हमें कोई हक नहीं इस तरह से उसकी। हमारी गलती नहीं, मेरी गलती है। मेरी गलती की सज़ा उस नादान को क्यों देना चाहती हो। मैं 4 के बदले 5 को किसी न किसी तरह से पाल लूँगा। मेरा यकीन मानो, उसके बाद यही गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और आज के समय ने हमें ये बता दिया कि इतनी औलादें पैदा करना हर तरह से गलत है। ना हम उनका सही ढंग से लालन पालन कर पा रहे हैं और ना ही उनका पेट भर पा रहे हैं। पार्वती और राम अवतार के 2 ही बच्चे हैं, तंदुरुस्त दिखते हैं, सुखी हैं उनका परिवार। काश हमने भी सोच समझकर अपना परिवार बढ़ाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। इतने में ही विष्णु आया और उसने कहा, 3 दिनों से भूखी बिमला उस बच्चे को अब जन्म नहीं देना चाहती थी। भगवान ने शायद उसकी आवाज़ सुन ली और उसी दिन गर्भपात हो गया। और इस घटना से बिमला और भी ज़्यादा परेशान हो गई और उसकी आंखों से आंसू तो अवश्य आए, पर वो खुश थी कि भगवान ने जैसे उसकी सुन ली। आंखों से आंसू तो अवश्य बह निकले, किंतु मन में खुशी थी कि एक और बच्चे को इस तरह कष्ट देने से अच्छा है भगवान ने ही उसे वापस बुला लिया। विष्णु भी दुखी था, पर हालात ऐसे थे कि बार बार उनके मन में ये विचार आ रहा था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने बिमला से कहा, बिमला, यदि मैंने अपने परिवार को सीमित रखा होता तो आज हमारे बच्चे भी पेट भर के खा रहे होते। कम से कम भूखे पेट तो कभी नहीं सोते। इस महामारी के दरमियान भी हमारी बचाई हुई पूंजी भी सब उसी में ही लग गई। छोटे परिवार में अधिक समय तक चलती। उसके बाद दूसरे दिन सुबह विष्णु ने सरकारी अस्पताल में जाकर
परिवार ने योजना के तहत अपना ऑपरेशन करवा लिया। विष्णु को जहाँ इन काले बादलों के छट जाने का ही इंतज़ार था। फिर क्या हुआ? फिर से पुराने वक्त जैसा वक्त आने का इंतज़ार था। वहीं बिमला को एक बंगले में काम मिल गया। भगवान को उन पर दया आ गई और भाग्य ने साथ दे दिया। उनकी रोज़ी रोटी चलने लगी। जब हताश निराश विष्णु जो हर रोज़ काम ढूंढने के बाद खाली हाथ घर लौटता, तब बिमला उसकी हिम्मत बताती और उसे कहती, विष्णु अब तो मुझे काम मिल गया है, तुम चिंता मत करो। अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। ये समय ही तो है विष्णु, गुजर जाएगा। विष्णु और बिमला चाहते थे कि उन्होंने हम अपने जीवन में जो गलती की वह उनके लिए बच्चे कभी ना करें। इसलिए उन्होंने शुरू से अपने बच्चों को छोटे परिवार का महत्व समझाया। 4 बच्चों को आधे पेट खिलाने के बदले 2 को पेट भर खिलाओ, ये सिखाया। तभी बच्चे भी चैन और सुकून से रह सकेंगे। माता पिता को भी तनाव मुक्त जीवन जीने को मिलेगा। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को भी सभी को मानना ही चाहिए। इसी में परिवार के साथ साथ देश की भी भलाई है। इसलिए कभी रोटी का अपमान ना कीजिए, उसका आदर करिए। उन लोगों से पूछिए जिनको एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। उस रोटी के लिए उनको जगह जगह काम करना पड़ता है और काम की तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। धन्यवाद।